अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आग लगाना, पगड़ी उछालना और किसी की इज्जत तार तार करना, ये नहायत ही आसान अमर है। एंड यू आर जस्ट अ क्लिक अवे। आपने एक बटन प्रेस करना है, कोई तहरीर और किसी भी तस्वीर को अपनी मर्जी, अपनी मंशा, नजरिया ज़रूरत के तहत पब्लिश करना है एंड द टास्क विल बी ओवर। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान जलील और रुस्वा हो जाएगा, ख़ार हो जाएगा, ये जाने बगैर कि उसके पीछे कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है या नहीं है, उस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या है। मेरा इशारा है गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में पेश आने वाले उस वाक़े की तरफ कि जिसमें चंद ख़वातीन एक मोबाइल शॉप में दाखिल होती हैं और उसके बाद जो वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि मोबाइल शॉप का मालिक और कुछ मर्द हज़रात ख़वातीन को सरेआम बरहना करते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं और उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मारा पीटा जाता है। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर बपा हो जाता है कि ख़वातीन के साथ जैसा बहीमाना तशद्दुद और उनका बरहना करके ख़वातीन की बेहुरमती की गई है, सरेआम हुआ है, इन अफराद को कानून के कटहरे में लाना चाहिए और साई बुज़दार हुकूमत से भी अपील की गई। अच्छा, इसके बाद जो ख़ुद साख्ता दानिश्वर हैं, मुबस्सिरीन हैं, उनकी जानिब से बहुत सारी ट्वीट्स की गई। सोशल मीडिया पर इस वाक़े को जितना फैलाया जा सकता था जंगल में आग की तरह, वो फैलाया गया। एक ट्वीट इस वक्त मेरे सामने है, मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरह की ज़बान के अंदर और कितने मुतशद्दिद किस्म की और कितने जज्बाती अनासर के साथ तहरीर की गई है। फैसलाबाद में चोरी के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन की जिस तरह बेहुरमती की गई, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अल्फाज नहीं मिल रहे। ये हमारे माशरे का भयानक चेहरा है जिसको वीडियोज़ ने बेनकाब कर दिया। यानी सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि आपका माशरा इतना भयानक है कि वो वीडियोज़ में दिखाई दे रहा है। ये साहब लिखते हैं जी कि जिन मर्दों ने ख़वातीन के कपड़े उतरवाए उनको किसी औरत ने ही जना है। जहां सब ईमानदार हाजी नमाजी बने फिरते हैं, एक शख्स ने तो हद ही कर दी कि बरहना औरत ने जिस्म ढांपने के लिए चादर लपेटी तो उसने वो चादर तक खींच ली, उसकी चादर तार तार कर दी। कुछ नहीं लिख सकता, कलेजा फट रहा है, दिमाग साकित हो गया है, आंखें बेफर गई हैं, आंखों कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाथ कांप रहे हैं। साईं बुज़दार, आप भी कुछ करोगे या ये भी अल्लाह करेसी? यानी कलेजा फटा जा रहा है, आंखें हैरान शशदर है, समझ नहीं आ रही। माशरे के अंदर एक हिजान बपा करने की कोशिश की गई है इस तूफ़ानी ट्वीट के ज़रिए से, ये जाने बगैर कि इस वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। यानी एक सनसनी है, एक तहलका खेज़ी है, एक तूफ़ान है जिसे बर्पा आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, आज हुआ क्या है? आज वो मुकम्मल वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसके चंद मनाजिर जो है, उस वीडियो के चंद मनाजिर जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। हुआ क्या? वो ख़वातीन मोबाइल शॉप में चोरी की गर्ज से दाखिल होती हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जब वो अंदर दाखिल होती हैं तो दुकानदार की जानिब से उन्हें मुतनब्बे किया जाता है कि आप क्या कर रही हैं, आप ब्रीच कर रही हैं। ऑब्वियसली किसी की प्रेमिसेस में घुसना इटसेल्फ एक क्राइम है। अब ज़ाहिर ख़वातीन थी, वो हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन जिस वक्त उसने देखा कि धोस के ज़रिए से ज़बरदस्ती ख़वातीन अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने पकड़ने की कोशिश की और बाहर निकालने की कोशिश की। इसके बाद भी जब ख़वातीन ने एक नहीं सुनी तो वो मरता क्या ना करता, दुकान से बाहर आया, लोगों को कॉल करने की कोशिश की, कुछ ना बन सका, इर्द गिर्द लोगों तक आवाज़ ना पहुंची तो उसने दुकान का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जिस वक्त दरवाज़ा बंद कर रहा है तो ख़वातीन पुश कर रही हैं, दरवाजे को खोल रही हैं और भागने की, फरार होने की कोशिश कर रही हैं। दरियस नाम राइट लेफ्ट कुछ लोग जमा होते हैं, ख़वातीन उनको देखती हैं, भागने की कोशिश करती हैं, हाथ पड़ता है उन तक तो एक खातून क्या कर रही है, अपने कपड़े फाड़ रही है, अपने कपड़े फाड़ रही है, आहो बका शुरू कर रही है और ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि ये ज़्यादती हो रही है। ऑब्वियसली सरेआम एक खातून अपने कपड़े फाड़ देगी, अपने जिस्म को अया कर देगी, बरहना हो जाएगी, तो वहाँ ऑब्वियसली मर्द हज़रात जो खड़े हुए हैं, एक तो आंखें शर्म से झुक जाती हैं और दूसरा आपको समझ नहीं आती है कि अब कैसे इसको काउंटर करना है, टैकल करना है, फ़रार हो रही हैं। अच्छा, फिर अर्ज किया जाता है साथी ख़वातीन को कि तुम भी कपड़े उतार दो। अब शशदर और हैरान रह जाता है इंसान कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यानी आपने पहले किसी की दुकान में घुस के चोरी करने की कोशिश की है, उसके काउंटर में गई हैं, वहाँ पर मौजूद कैश को निकालने की कोशिश की है, फ़रार हो रही हैं। जब आपको राह फ़रार नहीं मिल रही तो आप एक ऐसा कार्ड खेल रही हैं जो माशरे में आसानी से दिखता है। अच्छा, अब ये पूरी वीडियो हम आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन वो जो एक आधा रुख दिखाया गया था, इस तस्वीर का एक रुख
एक एंगल से दिखाया गया था, उसमें बिल्कुल ये लग रहा था कि जैसे खातून के कपड़े उतारे गए हैं, वो चादर लेने की कोशिश कर रही है और उसकी चादर भी उसके तन से खींच ली गई है, विच इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग, जो बड़ा डेविस्टेटिंग था, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसके बाद क्या हुआ, FIR का इंदराज होता है ख़वातीन के हक़ में, यानी ज़ालिमीन के हक़ में, और मज़लूमों के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो जाती है। और फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो FIR में जो नंबर दर्ज है वो नंबर भी गलत है। जब नौसरबाज ख़वातीन होंगी, जाली जो है वो ये अमल होगा सारे का सारा, और वो ऑब्वियसली ट्रेंड किस्म का गिरोह होगा, तो उनको अंदाज़ा है कि उन्होंने क्या करना है, कैसा कार्ड खेलना है और कैसे FIRs का इंदराज होता है। लेकिन आफरीन है उन लोगों पर कि जो ऐसी वीडियोज़, ऐसी मनगढ़ंत कहानियों को इतना फैलाते हैं कि लोग झूठ को भी सच समझने लग जाते हैं। ऐसी सहाफ़त के ऊपर भी मुझे सर पीटने को जी चाहता है कि आप खुदारा, सहाफ़त तो ये कहती है कि आप जब तक तमाम तर ज़ावियों की छान पटक नहीं कर लेते, तमाम तर एंगल्स को देख नहीं लेते, तब तक आप खुदारा उसको पब्लिश ना किया कीजिए। और यही फ़र्क है सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में। सोशल मीडिया पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को फौरी तौर पर विदाउट फिल्टरिंग, विदाउट आइडेंटिफाइंग कि कहाँ गलत है कहाँ सही है, आप उसको एज इट इज़ पब्लिश कर देते हैं। कल जब मेरी टीम ने मेरे साथ डिस्कस किया और ये कहा कि हमें ये प्रोग्राम मेन स्ट्रीम मीडिया पर, हमारे अपने टीवी चैनल पर करना चाहिए हमारे शो के अंदर, तो मैंने उसी वक्त, ऑब्वियसली हमारी भी एक नज़र है, हम अरसा 14 साल से सहाफ़त में नज़र आ रहा था कि ये इसमें कोई जालसाजी है या ये एक रुख दिखाया गया है, पूरा जब तक सामने नहीं आएगा हम इसके ऊपर शो नहीं करेंगे। हमने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को निभाया और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा इससे होता तो कुछ नहीं है, हाँ किसी की इज़्ज़त खाक में मिल जाती है, किसी की पगड़ी उछाल देते हैं आप, माशरे में किसी को जीने का हक़ उससे छीन लेते हैं, तो खुदारा इतना घुटन ज़दा माहौल ना बनाए, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को अदा करें। और सोशल मीडिया पर ख़बर आने का मकसद ये नहीं है कि वो सच है। सच जानना हो तो उसके लिए खोज लगानी पड़ती है, उसका पीछा करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, अपने जहन को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो खुदारा जहन को इस्तेमाल किया कीजिए और फिर ऐसी पोस्ट पब्लिश किया कीजिए। और अगर आपके पास ये ऐसी अफवाहें आ भी जाए, रूमर आ जाए, तो पहले उसको काउंटर चेक कर लिया करें, वेरीफाई कर लिया करें, ताकि खुदा ना खास्ता किसी की इज्जत जो है वो खाक में ना मिले। ये तो था आज का व्लॉग जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपने गिरदोनवा का, अजीज़ व अकारिब का, और हाँ, अफवाहों पर कान मत धरिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।